सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम एक खबर के बारे में जो कि आपकी चिंता बढ़ा सकती है। बिल्कुल सोमवार को बड़ी गिरावट हो सकती है बाज़ार के अंदर, शेयर बाज़ार के अंदर बड़ी हलचल आपको देखने को मिल सकती है। जो गिरावट का ट्रेंड है वह कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है और बेसिकली 3-4 स्टॉक्स जो हैं वह अफेक्ट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा असर आपको इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। से पहले पीएनएल देख सकते हो, जो कि शायद कोई आपको अपना पीएनएल पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता हो। शेयर करता हूँ आपके साथ पीएनएल पोर्टफोलियो वगैरह भी शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं मुद्दे पर। और सबसे पहले हम खबर पर चलते हैं। ठीक है, खबर क्या निकल कर आ रही है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी जो खबर है जो कि आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, जो कि पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट न्यूज़, यूएस स्टॉक्स टम्बल ओवर कंसर्न्स अबाउट टैरिफ, वाशिंगटन डॉ डाउन नियरली 750 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कल के डेट में जो शुक्रवार को जो ट्रेडिंग हुई है अमेरिकी बाज़ारों में, जो ट्रेडिंग हुई है काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 1.8% की लगभग 1.25% की गिरावट जो है वह डॉ जोन्स नैस्डैक वगैरह के अंदर देखने को मिली है। 750 पॉइंट्स की गिरावट जो है डॉ जोन्स के अंदर देखने को मिली है। अमूमन होता क्या है कि अगर अमेरिकी बाज़ार पॉजिटिव रहते हैं तब भी हमारी जो बाज़ार है वह निगेटिव रहती है, डाउन रहती है, रेड में ट्रेड करती है। और जहाँ पर 0.25% की गिरावट डॉ जोन्स के अंदर अमेरिकी बाज़ारों के अंदर हुई है कल के डेट में, तो उसका जो असर है सोमवार को बड़ी गिरावट हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि हमारी बाज़ारों में बड़ी गिरावट सोमवार को देखने को मिलेगी। 1.5-2% की गिरावट हो सकती है ना। उसके पीछे कारण क्या है, तो एक तो ये खबर तो ऑलरेडी पहले से ही चलते आ रही है। ठीक है, लेकिन इसका जो असर है अब अमेरिका के इकनॉमी पर भी पड़ सकता है। ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका की जो बाज़ार है, अमेरिका का जो मार्केट है, अमेरिका का जो इकनॉमी है, वो यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए डॉ जोन्स जो है 1.69% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। लगभग 750 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। नैस्डैक के अंदर देखिए 2.20 की गिरावट हुई है। S&P 500 के अंदर 1.71% की गिरावट हुई है। यहाँ पर आप देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। न्यूयॉर्क यूएस स्टॉक्स फेल शार्पली आफ्टर रिपोर्ट्स शोड वरीज अबाउट द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज में भी हिटिंग द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमी को हिट कर सकती है। इससे पहले जो टैरिफ्स लगाया जा रहा था उससे अदर कंट्रीज़ पर इफेक्ट हो रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पर पॉलिसीज़ जो ट्रंप लेकर आ रहे हैं उससे खुद वहाँ की इकनॉमी भी स्लो डाउन हो सकती है, वहाँ की इकनॉमी भी हिट हो सकती है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। ठीक है, देखिए S&P 500 1.7% गिरा है। वर्स्ट डे रहा है पिछले 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर सबसे बड़ी गिरावट हुई है। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल 1.7%, नैस्डैक जो है 2.2% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि यूएस का जो बिजनेस एक्टिविटी है वह काफ़ी क्लोज है स्टॉलिंग, मतलब कि रुकने जैसा बिजनेस एक्टिविटी हो गया है, पहुंच गया है। ऑप्टिमिज्म स्लमिंग बिकॉज ऑफ वरीज अबाउट द टैरिफ्स एंड अदर पोटेंशियल पॉलिसीज फ्रॉम वाशिंगटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलिसीज़ वगैरह जो लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके कारण एक्टिविटीज़ जो है स्लो डाउन हो सकती है। रिपोर्ट ऑन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड होम सेल्स ऑल्सो केम इन वीकर एंड एक्सपेक्टेड। ठीक है, बाकी सारा स्लोअर नज़र आ रहा। कामी टेक्नोलॉजीज वेटेड ऑन द मार्केट आफ्टर गिविंग फाइनेंशियल फोरकास्ट दैट फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये वहाँ का स्टॉक की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या जो है अपडेट निकल कर आई है। बेसिकली जो बात थी वो मैंने आपको बताई है, और बाकी यहाँ पर डिटेल में वहाँ की खबरों के बारे में चर्चा किया गया है, वहाँ की जो भी यूएस की मार्केट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये तो खबर हो गई। एक आपने देख लिया कि बेसिकली इस खबर के कारण जो है स्टॉक के अंदर और मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है सोमवार को। ठीक है, सोमवार को गिरावट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वारी एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है। वारी एनर्जी के अंदर भी गिरावट हो सकती है, गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। फ्राइडे को भी गिरावट हुई थी, ठीक ठाक 3-4% की गिरावट हुई थी वारी के अंदर। प्रीमियर के अंदर जो है, प्रीमियर एनर्जी के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली थी।
अब वह गिरावट और इंटेंसिफाई हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी पर जो भी खर्चे हो रहे हैं, आईआरए जो फंड था उसको भी रोक दिया गया है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं, या फिर विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस पॉलिसी चेंजेस के बाद से। तो वारी एनर्जी रख लो, प्रीमियर एनर्जी रख लो, विंड एनर्जी के भी स्टॉक्स रख लो, तो इनके ऊपर असर आपको सोमवार को होता हुआ नज़र आ सकता है। बाद बाकी अदर स्टॉक्स की यदि हम बातें यहाँ पर कर लें तो देखिए, यहाँ हम आरवीएनएल की बात कर लेते हैं। खबर क्या निकल कर आ रही है वो आप देख लें, उसके बाद समझते हैं बाकी चीज़ों को। यहाँ देखिए, आरवीएनएल के लिए सेल की रेटिंग है 42% का डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एंटीक का यहाँ पर कहना है। ठीक है, 42% की गिरावट आरवीएनएल के अंदर बहुत बड़ी गिरावट है। ऑलरेडी स्टॉक जो है वह काफ़ी गिर चुका है। 650 का हाई एक समय आरवीएनएल ने लगाया था, उसके बाद 40-40, 50-50% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। एट द डेट जो ट्रेड हो रहे हैं वो बड़ी गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है आरवीएनएल की, उसको भी बताया जा रहा है कि हायर साइड पर है, और इसके अंदर जो है 42% की गिरावट अभी बाकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कुछ बातें उन्होंने बताई है। उनका कहना है कि काफ़ी रिच वैल्यूएशन है, Q3 के जो नंबर्स आए हैं वो कमज़ोर निकल कर आए हैं, तो सेल की रेटिंग्स दे रहे हैं आरवीएनएल के अंदर। रिड्यूस्ड टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस्ड कर दिया है। क्या टारगेट प्राइस है वह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए टारगेट प्राइस क्या निकल कर आ रहे हैं, तो 215 का टारगेट प्राइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 215 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, जो कि पहले 251 का दिया हुआ था। एंटीक का यहाँ पर कहना है 42.34% का पोटेंशियल डाउन साइड है। आरवीएनएल का जो क्लोजिंग प्राइस हुआ था 372 गुरुवार की बात की जा रही है, तो अभी जो है 370-360 के आसपास से आरवीएनएल ट्रेड कर रहा है। तो एक समय में ये 650 पर ट्रेड किया करता था। एक समय मतलब कि 10 साल पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है। 650 पर ट्रेड किया करता था जून जुलाई अगस्त के समय में। उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, लगभग 40% करेक्ट हो चुका है, और यहाँ से भी 40% करेक्शन की बात की जा रही है। तो इसलिए आप अलर्ट होकर ट्रेड ले। रेलवे, केवल आरवीएनएल की ही बात नहीं है, रेलवे के जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे एक जैसे ट्रेड करते थे, एक जैसे रैली आई है इन सारे स्टॉक्स के अंदर। तो जो गिरावट है वो केवल ऐसी बात नहीं कि आरवीएनएल के अंदर ही होगी, अगर होती है तो बाकी IRFC, इरकॉन, रेलटेल, इन सभी के अंदर गिरावट होने की संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ ये बात अलग है कि कुछ में जैसी बताई जा रही है 40%, तो कुछ में 30% हो सकती है, कुछ में किसी में 20% हो सकती है। लेकिन गिरावट अगर जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, गिरावट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, दूसरे स्टॉक की यदि हम बात कर ले सुजलॉन एनर्जी की, तो सुजलॉन एनर्जी जो है वह एक ठीक ठाक लेवल पर यहाँ पर स्टैंड आउट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कवरेज स्टार्ट किया है। इन्वेस्टेक ने कवरेज स्टार्ट किया है और 70 का टारगेट दिया है। ठीक है, 70-71 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। तो ये सुजलॉन एनर्जी के लिए ठीक ठाक एक खबर है। हालांकि सोमवार को अगर मार्केट गिरता है तो सुजलॉन एनर्जी भी नहीं बचेगी, लेकिन आगे के लिए ये स्टॉक बढ़िया मुझे लगता है कि बाकी अदर स्टॉक्स के कंपैरिजन में सुजलॉन एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन समस्या यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें हैं। समस्या यही है 25% की हिस्सेदार रिटेल इन्वेस्टर्स की है, तो ये थोड़ा बहुत समस्या रहता है, क्योंकि जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो और ऑपरेटर या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका प्रॉफिट हो। तो ये समस्या यहाँ पर हो सकती है सुजलॉन एनर्जी के लिए। बाद बाकी यहाँ पर इसके लिए खबर तो अच्छी निकल कर आ रही है। इन्वेस्टेक एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है जो कि बेनिफिटेड है अपने राइवल्स से। ठीक है, विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट का बढ़िया यहाँ पर ऑर्डर बुक वगैरह और सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं, इसके Q3 के जो नतीजे आए हैं उसमें काफ़ी बढ़िया जंप जो है 3 गुना 4 गुना जो है प्रॉफिट रेवेन्यूज वगैरह होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो है एक अच्छी खबर है सुजलॉन के लिए। ठीक है, बाद बाकी हम अगर बात कर लीजिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो निफ्टी 50 के अंदर ऐड ऑन होने वाला है। देखिए जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो निफ्टी 50 के अंदर
सम्मिलित होने वाला है। तो इससे क्या हो रहा है, तो देखिए इंडेक्स जो है वो और भी महंगा हो जाएगा। ये खबर आप यहाँ पर देखो, अभी मार्च एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लेट द हेडलाइन इक्विटी इंडेक्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हेडलाइन बताया जा रहा है, जोमेटो जियो फाइनेंशियल्स टू बोल्ट निफ्टी वैल्यूएशन मेकिंग इट इवन प्राइसियर। ठीक है, और भी महंगा हो जाएगा निफ्टी 50, क्योंकि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो हायर साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो BPCL जो था वो 8 गुना पी पर ट्रेड कर रहा था, ब्रिटानिया जो था 57 गुना पी पर ट्रेड कर रहा था। ये दोनों स्टॉक्स बाहर होने वाले हैं निफ्टी 50 से। उनके जगह पर जोमेटो आएगा जो कि 320 गुना पी पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ट्रेलिंग पी 2027 की बात की जा रही है। जियो फाइनेंशियल जो है 96 गुना पी पर ट्रेड कर रहा है 8 मार्च को। तो ये बात बताई जा रही है कि जो निफ्टी का पी है वो 22.1 टाइम्स हो जाएगा, 22.1 से 22.6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अभी भी थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाद बाकी हमने कवर कर ही लिया, 3-4 स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दे दी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपको इस गिरावट में कौन से स्टॉक्स के ऊपर निवेश करना है। ठीक है, कौन से स्टॉक के ऊपर निवेश करना है, क्योंकि पता नहीं भाई साहब गिरावट कितनी लंबी जो है सस्टेन करने वाली है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से फिर से गिरावट जो है वह अपना बड़ा रूप लेती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले तो लग रहा था कि चलो इस वीक लग रहा था कि स्टेबल हो रही है मार्केट, ऊपर जाकर नीचे जाकर उसी रेंज में क्लोज हो रही थी। तो लग रहा था कि गिरावट के बाद यह कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से फिर ऊपर की ओर एक तेज़ी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से फिर से यहाँ पर एक खतरे की जो घंटी है वो बजती हुई नज़र आ रही है। तो इस कारण से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधानी से ट्रेड ले। और हम आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाते ही हैं। इस गिरावट में भी हम जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। जो स्टॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं, गॉडफ्राई फिलिप आपने देखा 3 दिनों में 55% भागा हमारे पास पोर्टफोलियो में था। ठीक है, एसोसिएट अल्कोहल भी हमने लिया, बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है ना। तो हम सारे स्टॉक्स आप साथ डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम कोई टिप्स नहीं देते हैं, आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगे ना ले। फिलहाल के लिए तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।